नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। यूपी के कानपुर में लव जिहाद के एक मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी युवक को जहां 10 साल की सजा सुनाई है, वहीं 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि 30,000 रुपए में से 20,000 रुपए पीड़ित लड़की को दिए जाएंगे। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। जब एक धर्म विशेष को मानने वाले दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को लव जिहाद के नाम से जाना जाता है। और इसे रोकने के लिए यूपी सरकार ने 24 फरवरी 2021 को लव जिहाद निरोधी कानून बनाया था। इस विधेयक में किसी भी शख्स के अपराधी पाए जाने पर 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस विधेयक के तहत सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होगा। झूठ बोलकर, धोखा देकर धर्म परिवर्तन कराना अपराध माना जाएगा, जिसके तहत सजा के साथ जुर्माना वसूला जाएगा। और इसी क्रम में यूपी सरकार ने लव जिहाद के मामले में पहली बार सजा सुनाई है। बहुत खुशी हो रही है, हमको बहुत खुशी हो रही। कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा मतलब होगा, और योगी और सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहिए। हम पुलिस की कार्रवाई से कितना संतुष्ट है? बहुत, उनसे तो नहीं इतना से, मगर इससे सरकार से और योगी से बहुत खुश हैं। उनको धन्यवाद देना चाहिए। ये मामला बीते 15 मई 2017 का है। जोही थाना क्षेत्र में रहने वाली किशोरी की जावेद नाम के मुस्लिम युवक से मुलाकात हुई। जावेद ने खुद को हिंदू बताते हुए युवती को अपना नाम मुन्ना बताया था। युवक से मुलाकात होने के कुछ दिन बाद दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगीं और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। आरोपी किशोरी को शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले गया। उसके साथ जबरदस्ती संबंध बना लिए। तो उसमें ये हुआ कि कुछ चीजें ऐसे चलती रहीं और कुछ कार भी ऐसे रहे, तारीख में तारीख होते हमारी तारीख हुई है, तब तक हम कोर्ट में हाजिर हुए हैं। तो उसमें जो भी बयान हुए कोई सूचना नहीं है और न हमें अभी तक कुछ मालूम है कि उस केस में क्या हुआ क्या नहीं। आप लोगों के थ्रू आज एक गरीब आदमी को न्याय मिला। किशोरी जब कई दिन तक घर नहीं पहुंची तो किशोरी के पिता ने बेटी के लापता होने पर जोही थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही कार्रवाई करते हुए अगले ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया गया। इस मामले पर पीड़िता की मां की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया और आरोपी को जेल भेज दिया गया था। उसका पहल ये है कि 2000 मुकदमे में मेरी बिटिया को भगा ले गया था और जावेद उर्फ मुन्ना हिंदू का नाम दे करके उसको बरगरा करके फुसला करके भगा ले गया था। उसमें क्या कार्रवाई जब प्रार्थना पत्र थाने में दिया था, क्या कार्रवाई? उसमें कार्रवाई ये हुई थी कि उसको पुलिस 2 दिन, तीसरे दिन उसको पकड़ लाई थी। इसके बाद में मेरी बिटिया को भी ले आई थी। दोनों लोग हाजिर हो गए थे। दोनों को उन्होंने अंदर कर दिया, बिटिया को वहाँ भेज दिया था। वो कोई आश्रम है और लड़के को थाने में बंद कर दिया था। उसमें कार्रवाई कहाँ तक पहुँची, क्या जानकारी आपको मिली? उसके कार्रवाई तो हमने बस 1-2 साल हमने देखे वो जो चली है कार्रवाई, और भी हमारे जो वकील साहब थे उनकी वजह से। और जैसे वो जमानत के तौर पे बाहर आ गया तब से हम फिर उसकी तरफ देखा ही नहीं, क्योंकि दूसरी भी बेटी है हमारे पास। मामले में 164 पन्नों के बयान में पीड़िता ने बताया कि आरोपी जावेद ने उसे खुद को हिंदू बताकर दोस्ती की थी। इसके बाद शादी का झांसा देकर साथ ले गया। जब पीड़िता उसके घर पहुंची तो आरोपी ने अपना असली धर्म बताकर निकाह करने के लिए कहा, जिस पर किशोरी ने इनकार कर दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जावेद उर्फ मुन्ना ने उसके साथ दुष्कर्म किया। ये फैसला एडीजे 13 महोदय ने किया है, पवन श्रीवास्तव जी ने। वहाँ हमारे अजय प्रकाश सिंह, चंद्र प्रकाश शर्मा हमारे स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे, एडीजीसी थे। ये मामला ऐसा है कि एक नाबालिग लड़की, हिंदू लड़की को एक जावेद नाम का व्यक्ति था जिसने मुन्ना बन करके एक लव जिहाद करते हुए उसको प्रेम पात में फांसा, अपने आप को हिंदू धर्म नाम बताया मुन्ना, और उसके साथ प्रेम प्रसंग करते हुए उसको शादी के झांसा देते हुए उसका बलात्कार किया। जब बाद में जानकारी हुई उसके माता पिता को, तो माता पिता ने FIR लिखाई और पीड़िता बरामद होती है। पीड़िता को भगा के ले जाता है। पीड़िता जब बरामद होती है तो अपने 161 के 164 के बयान में मजिस्ट्रेट के सामने वह पुष्टि करती है कि मेरे साथ
प्रेम प्रसंग का बहाना बना के अपने को मुन्ना नाम का बताते हुए और उसने मेरे साथ बलात्कार किया है, अपने को हिंदू धर्म का बताया है। जब उसके 64 के बयान मजिस्ट्रेट सामने हो जाते हैं तो उस आधार पर उसमें 376, 3 पाक्सो एक्ट और SC SC एक्ट की बढ़ोतरी होती है और उसका ट्रायल चलता है। उसका ट्रायल 17 जून 2017 को संज्ञान लिया जाता है और लगातार उसमें कोरोना काल के इतने जघन्य और इतना महत्वपूर्ण काल निपटाने के बाद भी उसमें 10 गवाह होते हैं। 10 गवाह होने के बाद उसमें सजा होती है। उसमें 4 धाराओं में सजा हुई है। 363 में 5 वर्ष और 5,000 का जुर्माना, 366 पे 7 वर्ष की सजा है, 7,000 का जुर्माना है और 376 में 10 वर्ष की सजा, 10,000 का जुर्माना है और पाक्सो एक्ट में 8,000 की सजा, 7,000 का जुर्माना है। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और इसमें विशेष बात ये की गई 357 CRPC के प्रावधानों के तहत कि अगर पीड़िता अपील में वो लोग नहीं जाते हैं तो पीड़िता को 20,000 रुपया जुर्माने की अवधि से दिया जाएगा। अगर वो लोग अपील में जाते हैं तो अपील के जो निर्देश होंगे उसके अनुसार पीड़िता को पैसा दिया जाएगा। इस मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला जज ने आरोपी के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसके तहत आरोपी को 10 साल की कैद साथ ही 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। CTN न्यूज के लिए नीरज तिवारी की रिपोर्ट।